गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा कि ऐसी क्या दवाइयां हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं या आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं जो आपकी किडनी को डैमेज करने की ताकत रखती हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि किडनी के जो प्रॉब्लम्स हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो ज्यादा सामने आने लगी हैं एंड शायद जो दवाइयां आप इस्तेमाल करते हैं वो भी एक कारण हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को खुली आंख से देखिए। नो, किडनी जहां तक काम करने का सवाल है, किडनी हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इन द सेंस कि ये जो ऑर्गन है, आपकी जो बॉडी है उसमें जो वेस्ट मटेरियल है उसको साफ करने का काम करता है। आपकी बॉडी में जो फ्लूइड एक्स्ट्रा होता है उसको निकालता है ताकि आपकी बॉडी में स्वेलिंग ना आए। आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको बैलेंस करके रखता है क्योंकि ये बहुत सारे हार्मोन्स बनाता है जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखते हैं। देन किडनी आपका जो ब्लड है या रेड ब्लड सेल्स हैं उनको बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और इसके अलावा विटामिन डी की मैन्युफैक्चरिंग भी किडनी से होती है। तो अगर हम देखें तो 5 मेन फंक्शन है जो किडनी आपके लिए करती है। नाउ जो बहुत सारी दवाइयां आप दूसरी चीजों के लिए लेते हैं वो कभी कभी किडनी को नुकसान करने की ताकत रखती है। जरा एक बार इन सबको समझिए। नंबर 1 पर आते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक आप इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर्स आपको लिखते हैं क्योंकि एंटीबायोटिक किसी भी इंफेक्शन को कॉम्बैट करने के लिए या उससे लड़ने के लिए आपकी मदद करते हैं। लेकिन अलग अलग एंटीबायोटिक जो किडनी है उस पर अलग अलग साइड इफेक्ट्स कर सकते हैं। कुछ एंटीबायोटिक ऐसे हैं जो किडनी में क्रिस्टल बना सकते हैं, यूरिन के फ्लो को ब्लॉक कर सकते हैं। कुछ एंटीबायोटिक ऐसे हैं जो किडनी की सेल्स को डैमेज कर सकते हैं और उनका जो फिल्टर करने की जो प्रोसेस है उसको अफेक्ट कर सकते हैं। कुछ एंटीबायोटिक ऐसे हैं जिन्हें एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट हो जाता है, उसके चलते आपकी किडनी पर भी असर आ जाता है। नाउ 2 फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 कि एंटीबायोटिक आप कितने लंबे समय लेते हैं और एंटीबायोटिक क्या आप ज्यादा हाई डोज में लेते हैं। तो किसी भी प्रॉब्लम के लिए अगर आपको एंटीबायोटिक की जरूरत है, आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई है, तो आप उसे अनावश्यक ज्यादा समय मत लीजिए, अपने मन से उसको मत बढ़ाइए और एंटीबायोटिक के कोई भी साइड इफेक्ट की संभावना है तो अपने डॉक्टर से जरूर बात करिए। नंबर 2 पर आते हैं डायूरेटिक्स, जो यूरिन बनाने वाली दवाइयां होती हैं। जैसे आप अक्सर खाते हैं, लेसिक्स की गोली है, डाइटॉर की गोली है। ये एक्चुअली जो मेडिसिन हैं, ये जो किडनी के ट्यूब्यूल्स हैं उनको प्रेस करके या उनको दबाव में लेके उनसे यूरिन बनाने का काम करवाती हैं और वाटर को फिल्टर कराती हैं। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जितनी भी यूरिन बनाने वाली दवाइयां हैं वो किडनी की जो सेल्स हैं उनको टैक्स करके उनको डैमेज करने की ताकत रखती हैं। तो इसलिए डायूरेटिक मेडिसिन जितनी कम इस्तेमाल की जाए उतनी अच्छा। उनको लेना तो पड़ता है लेकिन जितना कम रहेगा वो उतना आपके लिए अच्छा है। नंबर 3 पर आते हैं NSAID या पेन किलर के नाम से आप जानते हैं। इन्हें कहते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन या ड्रग्स। डॉक्टर्स आपको दर्द के लिए इनको प्रिस्क्राइब करते हैं। आपको मार्केट में भी OTC में मिल जाती है। मेडिकल स्टोर पर जाइए और एक दर्द निवारक दवाई मांगिए तो आपको मेडिसिन मिल जाएगी। जैसे एस्पिरिन है, ब्रूफेन है, नेप्रोक्सान है, ये सब मेडिसिन पेन किलर की कैटेगरी में आती हैं। नाउ अगर ये दवाइयां आपने लंबे से लंबे समय तक ली और आपने ज्यादा डोज में ली तो यह बात बिल्कुल सही है कि ये ओवर यूज करने से आपकी जो किडनी है वो डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है। नाउ जहां तक ओवर यूज पेन किलर का सवाल है, ऐसा माना जाता है कि हर साल दुनिया में 5% जो किडनी फेलियर हैं वो दर्द निवारक दवाइयों के चलते होते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 4 पर आते हैं PPI। इसे कहते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ये जो मेडिसिन हैं ये यूज की जाती हैं हार्ट बर्न या जो सीने में जलन होती है उसको ठीक करने के लिए, जो एसिडिटी होती है उसको ठीक करने के लिए, एसिड रिफ्लक्स होता है उसको ठीक करने के लिए, एंड अगर अल्सर जैसी प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए। ये जो दवाइयां हैं बहुत कॉमनली यूज की जाती हैं। लेकिन ये बात सही है कि इनका काम है दवाइयों का कि आपके पेट के अंदर जो एसिड है उसको कंट्रोल करें ताकि आपके सिम्टम्स सब डिसअपीयर हो जाएं। लेकिन स्टडीज ऐसा मानती हैं कि अगर आप इनको लंबे समय तक लेते हैं तो आपकी किडनी डैमेज होने की जो प्रॉब्लम है वो हमेशा सामने आ सकती है या बढ़ सकती है। तो किडनी की प्रॉब्लम्स कभी कभी एसिड की जो दवाइयां हैं या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं इनके लंबे समय लेने से आ सकती हैं। नाउ दूसरी जो दवाइयां हैं जो एसिड को बंद करती हैं वो आती हैं H2 ब्लॉकर की कैटेगरी में। जैसे आप जो रेनिटिडिन खाते हैं, फेमोटिडिन खाते हैं, ये H2 ब्लॉकर हैं। अपेक्षाकृत ये दवाइयां किडनी को कम नुकसान करने की ताकत रखती हैं। तो अगर आपको एसिडिटी है,
आपको हार्ट बर्न है, आपको एसिड रिफ्लक्स है, इसके लिए आपको एसिड की दवाई लेने की जरूरत है, तो लंबे समय अगर चलना है तो आपको अपने डॉक्टर से एक बार जरूर बात करने की जरूरत है। नंबर 5 पर आते हैं सप्लीमेंट्स। जहां तक सप्लीमेंट्स का सवाल है, लोग कंसल्टेशन के बाद इन बिना कंसल्टेशन के सप्लीमेंट बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह बात सही है कि जो सप्लीमेंट हैं वो आपको नुकसान कर सकते हैं, इन द सेंस कि बहुत सारे जो सप्लीमेंट्स हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक सप्लीमेंट हो, उनमें कभी कभी कुछ ट्रेस मेटल्स होती हैं, या जिन्हें आप भस्मा के नाम से जानते हैं। स्वर्ण भस्म होती है, रजत भस्म होती है, बंग भस्म होती है। जब भी आप ऐसी मेटल बेस्ड सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा इस चीज का रिस्क रहता है कि कहीं कोई किडनी पर साइड इफेक्ट तो नहीं आ जाएगा। तो इसलिए कोई भी सप्लीमेंट लेना है तो बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना है, क्योंकि इसमें जो हैवी मेटल्स होती हैं वो आपकी किडनी को नुकसान कर सकती हैं। नंबर 6 पर आते हैं लैक्सेटिव्स। जो लैक्सेटिव्स हैं या लैटिन को नरम करने वाली या सॉफ्ट करने की दवाइयां हैं, आपको मेडिकल स्टोर से मिलती हैं, आप ओटीसी ले सकते हैं, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन साइंस ऐसा मानती है कि ये जो मेडिसिन हैं आपकी जो किडनी है उसमें क्रिस्टल्स बना सकती हैं, और क्रिस्टल बना के आपकी किडनी है उसको डैमेज कर सकती हैं। नो, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो डैमेज करने की ताकत रखती है इज द ओरल सोडियम फॉस्फेट। ये कुछ तरह की दवा है जो किडनी को साइड इफेक्ट सबसे ज्यादा कर सकती है। तो इसलिए आप क्या लैक्सेटिव ले रहे हैं, लैट्रिन को साफ करने की क्या दवाई ले रहे हैं, तो एक बार देखिए कि उसमें कहीं ओरल सोडियम फॉस्फेट तो नहीं है ना। जब अगर आपको किडनी की ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है एंड आप बहुत सारी मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपको जरूर अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। इसलिए कि जो भी प्रॉब्लम है उसकी आप दवाइयां लेते हैं वही कभी किडनी को नुकसान करने की ताकत रखती हैं। जैसे आपको डायबिटीज है, आप डायबिटीज की दवाइयां लेते हैं, कुछ डायबिटीज की दवाइयां ही किडनी को नुकसान करने की ताकत रखती हैं। आप कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाइयां लेते हैं, ये दवाइयां कभी कभी आपका जो वो किडनी है उसके फंक्शन को नीचे ला सकती हैं। आप एंटासिड लगातार लेते हैं ताकि एसिड ना हो या जलन ना हो, वो आपकी किडनी को नुकसान कर सकती हैं। ऐसे ही जो एंटी फंगल या फंगस की दवाइयां हैं या एंटीवायरल ड्रग्स हैं, जब भी आप इस तरह की जो दवाइयां लेते हैं तो ये प्रॉब्लम करने की ताकत रखती हैं ना। कुछ प्रोसीजर्स हैं, देखिए, आप सीटी स्कैन कराने जाते हैं, आप एमआरआई कराने जाते हैं। जब आप सीटी स्कैन कराने जाते हैं तो आपको कॉन्ट्रास्ट दिया जाता है या डाई दिया जाता है। कभी कभी डाई एक एलर्जिक रिएक्शन करके आपकी किडनी को डैमेज करने की ताकत रखता है, इसे कहते हैं कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी। ऐसे ही नेफ्रोजेनिक सिस्टेमिक फाइब्रोसिस हो जाती है जो कॉन्ट्रास्ट आप इस्तेमाल करते हैं उसके रिएक्शन से। नो, अगर हम ध्यान से देखें कि किडनी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बेसिकली अपनी खुद की प्रॉब्लम्स हैं, जो किडनी के डिजीजेस हैं, खुद की डिजीजेस हैं। लेकिन यह बात सही है कि जो आप मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं उनसे कभी कभी किडनी को डैमेज होने की संभावना होती है। जो दवाइयां आप इस्तेमाल करते हैं ये अलग अलग लेवल पर आपकी किडनी को नुकसान करने की ताकत रखती हैं। मैंने आपके सामने ये दवाइयों की लिस्ट रखी, इसको एक बार ध्यान से देखिए। इन आपको किसी भी प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर के यहां जाना है या दवा की जरूरत है तो एक बार जरूर पूछिए कि इनमें कहीं कोई ऐसी दवाई तो नहीं है जो लॉन्ग रन में मेरी किडनी को नुकसान करने की ताकत रखती है। तो किडनी को नुकसान करने की क्या मेडिसिन हैं एंड हमें किनसे सतर्क रहना चाहिए, इसको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।